चिराग पासवान दो जगह से चुनाव लड़ करके और आम जनता पे कर्ज डालेंगे। वो पिकनिक मनाने आते हैं। उनके जैसे नेता हाजीपुर को नहीं चाहिए। वोटर को क्या सुधार ले, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी को समझ में आ जाएगा। मैदान में आ जाओ, वो चिराग हो, रीना आंटी हो, चाहे चाचा पारस जी हो, सबको देखेंगे इस बार। देखिए, चिराग भाई को बिहार के आवाम से, बिहार के युवा नौजवानों से, बेरोजगार युवा नौजवानों से, लाठी खाने वाले शिक्षकों से सिर्फ वोट की हमदर्दी है। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, सनफ मल्लाह और ये आरसीपी सिंह, ये लोग कौन है? चिराग पासवान मोदी से आंख मिला करके बात कर सकते हैं क्या कि चिराग पासवान किस ओर गया है और किसके गोद में जाके बैठ गया है? चिराग पासवान की क्या पहचान है साहब? वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं। वो चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हैं। वो मोदी साहब में और अमित शाह जी में जो भाव उत्पन्न हुआ है कि इसको इस बार भी बेवकूफ बना दो। बिहार के पासवान लोग अलग हो गए और मेरे साथ हैं। ये ब्राह्मणवादी मनुवादी चिराग पासवान है, संघ भाजपा के मानस पुत्र है, उसके गोद में जाके बैठ गया। ये डोमिसाइल नीति की जो बात है, या शिक्षक अभ्यर्थियों की पिटाई की बात है, भारतीय जनता पार्टी के साथ की बात है, ये मानसून सत्र में चलने वाली कुर्सियों की बात है। इन सब के बीच अगर कोई गैब रहा तो वो बिहार के युवा नेता, या ये भी कहा जा सकता है कि बड़े बड़े अखबारों में लगे छोटे छोटे पोस्टर पर नए मुख्यमंत्री की दावेदारी वाली चिराग पासवान नजर नहीं आ रहे हैं। इंजीनियर राजकुमार पासवान, उनके बारे में क्या सोचते हैं? वसीम साहब, आप ये बताइए, आप एक बड़े अच्छे जर्नलिज्म में हैं, पत्रकार हैं। सदन में मतलब किसी को मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए सदन में आपको बता दूं कि 122 सीटें चाहिए। वो जिनका नाम ले रहे हैं शाही पासवान एंड परिवार पार्टी का, तो कहां से लाएंगे वो सीट? सबसे बड़ी सवाल ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री चेहरा अभी से घोषित करेंगे? और चिराग पासवान के सामने दो चीजें हैं। वो पहले तय करें कि बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे कि 2024 में वो जमुई सांसद या हाजीपुर से सांसद बनना चाहते हैं। वो उन्होंने तो साफ कह दिया ना कि अब मैं हो सकता है तो दोनों जगह से लड़ जाऊं, लेकिन जहां लड़ूंगा वहां जीतूंगा। यानी कि आप आम आदमी का, देश के नागरिकों का टैक्स के पैसे की बर्बादी करेंगे। दो जगह से आप चुनाव लड़ेंगे, सरकारी खर्च देश के ऊपर बोझ डालेंगे। ऐसी प्रति व्यक्ति कर्ज जानते हैं कितना है साहब? मोदी राज में 1.5 लाख रुपया। और अब चिराग पासवान दो जगह से चुनाव लड़ करके और आम जनता पे कर्ज डालेंगे। ये उनकी समझ है, बौद्धिकता है। चलिए, मान लीजिए चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ेंगे, वही हाजीपुर जहां से आपने भी एक बार दावेदारी करने की कोशिश की थी। 2 बार लड़े थे, 2 बार, एक बार आपने दावेदारी करने की कोशिश की थी। क्या लगता है, चिराग पासवान की दाल हाजीपुर में गलेगी? देखिए, चिराग पासवान जैसे मतलब कि वो पिकनिक मनाने आते हैं, उनके जैसे नेता हाजीपुर को नहीं चाहिए। रामविलास पासवान जी एक दशक के बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन चिराग पासवान की मूल्यांकन कर लीजिए आप कि जमुई लोकसभा में उन्होंने क्या किया। मोदी साहब कहे सभी सांसदों को कि गांव को गोद लो, तो चिराग पासवान ने भी बटिया गांव को गोद लिया जमुई संसदीय क्षेत्र में। उस गांव का क्या हुआ? वो बच्चा, वो गांव, वो जवान हुआ कि नहीं? वो बच्चा जवान हुआ कि नहीं? या अभी गोद में ही खेल रहा है? तो मतलब कोयटो जापान नहीं बना पाए, मोदी साहब के विश्वास पे खरा नहीं उतर सके। और आपको बता दूं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जिस उम्मीद के साथ जमुई का बागडोर दिया था, उनके सपनों को, उनके दिल पे ठेस पहुंचाने का काम किया चिराग पासवान। वहां काम जरा भी नहीं किया। वहां काम ना करने के कारण डर के मारे वो हाजीपुर आ रहे हैं, और हाजीपुर उनकी जमानत जब्त होगी। उनके साथ कौन है साहब वोटर, पता है आपको? कौन लोग हैं? 15 साल से लेकर के और 17 साल के युवा नौजवान हैं, जिनकी अभी वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है। तो ये भीड़ कितना वोट में तब्दील हो पाएगा,
वो वक्त बताएगा। ये तो आप आइडिया दे रहे हैं चिराग पासवान को क्या आइडिया दे रहे हैं? कि भैया अपने वोटर को सुधार लीजिए। वोटर को क्या सुधार ले? उनसे कुछ नहीं होने वाला है। इतनी भीड़ दिख रही है ना, हाजीपुर कवरेज आइए, मतलब कवरेज करने आइएगा चिराग पासवान का जिस दिन नॉमिनेशन होगा और जिस दिन मेरा नॉमिनेशन होगा। आप भी कीजिएगा। करेंगे। 14 में आम आदमी पार्टी के टिकट पे लड़े स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के खिलाफ। हमारी उस समय जमानत जब्त हो गई क्योंकि पहला चुनाव था और राष्ट्रीय नेतृत्व प्रचार के लिए नहीं आए थे। वो बनारस में मोदी के साथ फंस गए थे। और 19 में जब पार्टी छोड़ करके निर्दलीय लड़े, वैशाली की धरती ने तीसरा स्थान दिया और एक जो विधायक जिस ताकत जितना वोट से सदन में जाता है उतना वोट मुझे मिला है। इस बार तो ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी को समझ में आ जाएगा। मैदान में आ जाओ, वो चिराग हो, रीना आंटी हो, चाहे चाचा पारस जी हो, सबको देखेंगे इस बार। सबको देख लीजिएगा। बिल्कुल हम भी देखेंगे। चिराग पासवान के करीबी हैं शिक्षक अभ्यर्थी, और शिक्षक अभ्यर्थी से लगातार उनकी मूल मुलाकात होती थी। हम फिर से उसी जगह पे आएंगे कि आज चिराग पासवान क्यों नजर नहीं आए जब उन पर लाठियां चली। देखिए, चिराग भाई को बिहार के आवाम से, बिहार के युवा नौजवानों से, बेरोजगार युवा नौजवानों से, लाठी खाने वाले शिक्षकों से सिर्फ वोट की हमदर्दी है, ताल्लुकात है वोट की। बस आते हैं, बोनट पे बैठते हैं, हाथ हिलाते हैं, प्रवासी भिक्षु की तरह आए, दिल्ली चले गए। अभी मंत्री बनने का वकालत हो रहा, शगुफा मिला है, बहुत सारे खरमास पार हो चुके हैं, हो सकता है कि मंत्री बन जाए, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। लेकिन बिहार के और बिहारियों के सम्मान के लिए अगर कोई सोचने वाला है, कोई देने वाला है, उसका नाम नीतीश कुमार है। नहीं तो अभी दिल्ली में है चिराग पासवान। अगर उनमें हो ताकत, अगर उस वाकई में वो सांसद हैं, 10 साल का अनुभव है, तो नरेंद्र मोदी को कहे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए और शिक्षक अभ्यर्थी जो लाठी खा रहे हैं उनके लिए विशेष पैकेज दीजिए बिहार सरकार को। अब बिहार सरकार वो चीज ना दे तब फिर नीतीश कुमार जी जिम्मेवार हैं, समझे साहब। तो केंद्र दूसरे तरफ से राजनीति कर रही है, बिहार में दूसरे तरफ से राजनीति हो रही है और सब लोग संघ भाजपा के पाठ पढ़ रहे हैं। ये लोग कौन लोग हैं साहब? चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, सनफ मल्लाह और ये आरसीपी सिंह, ये लोग कौन हैं? ये लोग संविधान खत्म करने वाले लोग के साथ खड़े हैं, आरक्षण खत्म करने वाले लोग के साथ खड़े हैं, दलित शोषित वंचितों बहुजनों के ये जो गले पे छुरी तलवार चलाने वाले लोग हैं उनके साथ खड़े हैं। ये कभी हमारा हो सकते हैं क्या? चिराग पासवान मोदी से आंख मिला करके बात कर सकते हैं क्या? साहब, इनको उतना ही समय मिलता है अमित शाह जी के पास और मोदी जी के पास, सिर्फ फोटो सेशन का जितना समय होता है, फोटो क्लिक करते हैं ना, उतना ही। तो चिराग पासवान बिहार को कभी बिहार के लिए नहीं, जो साहब एक रोल मॉडल नहीं बना पाया। अगर वो जमुई में कोई ऐसा एक रोल मॉडल बना दिया होता जिससे पूरे विश्व में चर्चा होता, भारतवर्ष में चर्चा होता, और मजबूरन नीतीश कुमार जी को कहना होता कि सांसद है तो जमुई का, सब लोग जाकर के उस मॉडल को देखिए। कोई तो जापान बना दिया है, लेकिन कहते हैं क्या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। व्हाट इज योर विजन ऑफ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट? चिराग पासवान, समझाइए बिहार के आवाम को। ये मिसगाइड मत कीजिए, मिसलीड मत कीजिए, समझे, और दिग्भ्रमित मत कीजिए। ये जो हमारे भाई लोग हैं, पासवान भाई लोग, भीड़ दुसाधों का भोजन भूमियार किया, दुसाधों का वोट अब ब्राह्मणों का राज लाना चाहते हैं ये चिराग पासवान और मेरा जैसा बोध भाई लोग है। आज किसके साथ चिराग पासवान खड़े हैं, ये आप लोग के लिए विचारणीय है। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं साहब, समझे, कि बार बार ये कहते थे कि हम, और जानते हैं ये हिना साहिबा के यहाँ गए थे, यही जो अभी लोग बुलाए ना केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, तो शाहबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहिबा से मिलने गए थे वो। तो जानते हैं ये नंबर्स ऑफ लड्डू कितने मिलेंगे, कितने बीजेपी देंगे, ये प्रेशर बना रहे थे और प्रेशर में शायद कामयाब हो गए ये चिराग पासवान। लेकिन आपको बता देता हूं कि बिहार है और बिहार के लोग जानते हैं, बिहार के अकलियत के लोग जानते हैं कि चिराग पासवान किस ओर गया है और किसके गोद में जाके बैठ गया है। तो बिहार का मुसलमान बेवकूफ नहीं है और ना अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, बहुजन के लोग बेवकूफ है। चिराग पासवान को अच्छी तरह से समझते हैं कि हम मेरा नहीं हो सकते। जो कहे कि मैं मोदी का हनुमान हूं,
चिराग पासवान में हो हिम्मत तो 25 का हिना साहिबा को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करके दिखाए ना। अभी तक बीजेपी में नहीं गए हैं शायद फाइनली। आपको बता दूं कि साबुद्दीन साहब जब हॉस्पिटल में एडमिट थे और वो उससे भी पहले तिहाड़ जेल में थे, तो क्या रामविलास पासवान जी एक दिन भी उनके लिए लोकसभा में चाहे गृह राज्य मंत्री से, चाहे राष्ट्रपति से, चाहे प्रधानमंत्री से उनकी सजा माफ करने की गुजारिश की, मांग किया? ये भी थे सांसद, समझे? तो ये लोग का क्या है, पका पकाया सब चीज मिल जाए और हम ही नेता है। बिहार है ये, बिहार में उड़ती हुई चिड़िया के पंख में हल्दी दी जाती है। ठीक है, बाप के नाम। चिराग पासवान की क्या पहचान है साहब? वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, वो चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हैं। बिहार से कोई सारोकार नहीं, न पढ़ाई, न लिखाई, न दवाई, न सिलाई, मतलब कपड़े की सिलाई कर रहा हूं मैं। उनका सारा चीज दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में हुआ है, पंजाब में हुआ है। तो बिहार के युवा नौजवानों को दुख सुख से क्या मतलब, शिक्षकों से क्या मतलब, बेरोजगार युवा नौजवानों से क्या मतलब, बेटियों से क्या मतलब? तो ये इनके पीछे जो है ना मोदी साहब, तो ये मोदी साहब नहीं है, ये वो मोदी साहब में और अमित शाह जी में जो भाव उत्पन्न हुआ है कि इसको इस बार भी बेवकूफ बना दो, बिहार के 7% पासवानों को वोट ले लो और इसको फिर से लात मार दिया जाएगा। तो हो सकता है कि ये रणनीति में, ये चक्रव्यूह में चिराग पासवान फंस चुके हैं। आपको बता दो कि जैसी ये घोषणा कर देना कि मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहा हूं, अभी अभी बाइट में बोला इन्होंने, उसी समय बिहार के पासवान लोग अलग हो गए और मेरे साथ हैं। रात दिन मुझे फोन आ रहा है कि भैया आप सही थे, आप सभी जगह जो चिराग के खिलाफ बोलते थे आप 101% सही थे। ये ब्राह्मणवादी, मनुवादी चिराग पासवान है, संघ भाजपा के मानस पुत्र, उसके गोद में जाके बैठ गया। तो इसलिए आपको बता दो कि शिक्षक अभ्यर्थियों को दर्द है, इसलिए नहीं चिराग पासवान को कि वो लाठी खा रहे हैं, आकर के खड़ा होना चाहिए ना। अरे भैया चुनाव आ रहा है, वोट आपको देते, लेकिन नहीं। बिहार में अगर शिक्षकों का दर्द को सुनने वाला कोई नाम है, उसका नीतीश कुमार है। बिहार के शिक्षकों को अगर कुछ मिलेगा भी तो नीतीश कुमार जी ही देंगे। बिहार के शिक्षकों को अगर परमानेंट भी होंगे तो नीतीश कुमार जी करेंगे। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को जो आज तकलीफ आई है, जो आज लाठियां पड़ी है, गिरफ्तारियां हुई हैं, उन सबसे बाहर निकालने के लिए सिर्फ नीतीश कुमार ही आगे आएंगे या माननीय उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, जिसे आप हम तेजस्वी यादव के नाम से जाने जाते हैं, वो भी आएंगे? देखिए, जब जब बिहार के युवा नौजवानों पे, बिहार पे कोई आंच आएगी, मैं मुखरता से बोलता हूं, बोलता रहूंगा। वो चाहे तेजस्वी यादव जी हों, चाहे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, हम उनके अगर हनुमान के रूप में हैं तो श्री राम से मैं कुछ कहने की भी ताकत रखता हूं मैं, और आंख दिखा के नहीं, हाथ जोड़ करके, कि बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी, ये बिहार के हमारे जो शिक्षक हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उन लोग की मांग मान लीजिए ना, क्योंकि वो भी आपके बेटा ही हैं, भाई ही हैं, और उनको गले लगा लीजिए ना, उनकी मांगों को मान लीजिए ना। लेकिन हाँ, शिक्षक अभ्यर्थियों को भी कहेंगे कि आप किसी के इशारा पे सड़क जाम ना करें, तोड़ फोड़ ना करें, नहीं तो कानून अपना काम करती है, पुलिस अपना काम करती है। चलिए, हमारे साथ चिराग पासवान या नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या भारतीय जनता पार्टी पर मुखर होकर बोलने के लिए इंजीनियर राजकुमार पासवान आए थे। राजकुमार पासवान जी का यह साफ कहना है कि जिस तरीके की रणनीति बिहार में तय कर दी गई है, भारतीय जनता पार्टी और संघों ने मिलकर जिस प्रकार शिक्षक अभ्यर्थियों को भरमा दिया है, उस प्रकार देखा जाए तो आज जो भी हुआ उसके जिम्मेवार खुद शिक्षक अभ्यर्थी ही थे। हालांकि इन सब कारणों और विवशों के बाद ये अभी भी चाहते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग बिहार सरकार पूरी कर ले, पूरी मांग ली जाए और शिक्षक अभ्यर्थियों को भी अपने तरीके से, अपने तरह से, सफल सलीकों से ये सज़ा और ये बदकूनी जहन को छोड़ने की बात कह रहे हैं। साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आप अपनी मांग
दस्तावेजों के साथ वहां तक पहुंचाइए। ये नारों से, ये लाठियों से कुछ नहीं होने वाला। आप बेधड़क बात देख रहे थे। मेरा नाम वसीम रजा है, मेरे साथ बैठे इंजीनियर राजकुमार पासवान हैं। ऐसी मुलाकात हर दिन होती रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।